हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से टीचर की वैकेंसी का सीबीएसई जो टीचर भरे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसी का एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, अब देखो यार, एक स्टार्टिंग में आपको जैसे कि पता ही होगा कि 5 साल के लिए ये जो है वो वैकेंसी आपकी आउट की जा रही है और इसको आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, एक तरीके से आपको ना तो कोई राइट होगा कि आप रेगुलर के लिए जो है वो यहाँ पर बोल सके, ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। उसके अलावा जो है वो 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 में से 10 महीने की सैलरी जो है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर इस तरीके से टीचर्स रखे जा रहे हैं सारे आपके सीबीएसई जो स्कूल हैं, तो आगे आने वाली जो वैकेंसीज होंगी, ठीक है, जो रेगुलर वैकेंसीज आती है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपोज करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप इसके लिए अप्लाई ही ना करें, बट आप अपने से भी पूछ सकते हो या फिर आपको रियलिटी पता होगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट इसके लिए जो है वो अप्लाई ना करें। ठीक है, जरूर करेंगे और बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो आपको इसके रिगार्डिंग भरे हुए दिखेंगे। तो ये चीजें जो है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो कुछ आप में से मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें अपोज होनी जरूरी है, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप सारी चीजें इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट भी इसको नहीं बोल सकते, आप एक तरीके से डेली वेजेस बोल लो, ठीक है, उस तरीके से करोगे, ठीक है, कि आप 12 में से 10 महीने की सैलरी दे रहे हो, 5 साल की रख रहे हो, तो 5 साल के बाद बच्चा क्या करेगा। ठीक है, और एक तरीके से जो आपके तैयारी कर रहे हैं, इतने साल दे रहे हैं अपनी तैयारी को, वो बाद में अगर वैकेंसीज आएंगी ही नहीं, ठीक है, तो उनकी तैयारी तो बिल्कुल पानी में है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको सोचनी पड़ेगी। पर दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एज हो चुकी है, ठीक है, उनके पास अभी तक जो है वो ना तो कोई जॉब है, ठीक है, ना ही वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाना भी इतना आसान नहीं है। तो उनके लिए ये होता है कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है, ताकि हम जो है वो थोड़े से स्टेबल हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे दोनों सेक्शन में यहां पर आते हैं। अब ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से सेक्शन में आते हो। तो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन तीसरा है सीबीएसई के ऊपर, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22/4/2026 से शुरू होगी, 14/5/2026 इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। और इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं तो एज जो है वो 18 से 45 साल तक रहेगी। इसके बाद कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 5 साल के लिए, और उसके साथ साथ नो राइट ऑफ रेगुलराइजेशन का आपको कोई भी जो है वो यहाँ पर राइट नहीं होगा। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर टीचर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है जी, 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा 10 मंथ तक। और इसमें टोटल 95 पोस्टें निकली है, मतलब पोस्टें आपकी यहाँ पर भर भर के निकल रही है। जनरल अनरिजर्व की 36 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 18 है, एससी बीपीएल की 3 है, ओबीसी अनरिजर्व की 16 है, ओबीसी बीपीएल की 3 है, एसटी अनरिजर्व की 4 है और एसटी बीपीएल की 1 है। तो टोटल 95 पोस्टें जो है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की निकली है। इसके बाद सोशियोलॉजी टीचर, ठीक है, इसमें टोटल 108 पोस्टें निकली है। जनरल अनरिजर्व की 41, ईडब्ल्यूएस की 14, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व्ड की 21 है, एससी बीपीएल की 4 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 17 है, ओबीसी बीपीएल की 4 है, एसटी अनरिजर्व्ड की 4 है और एसटी बीपीएल की 1 है। तो टोटल 108 पोस्टें जो है वो आपकी सोशियोलॉजी की निकली है। पे स्केल वगैरह जो है वो सेम रहने वाला है। इसके बाद इकोनॉमिक्स टीचर की निकली है 30,000 और 86 जो है वो यहाँ पर पोस्ट है। जनरल अनरिजर्व की 32, ईडब्ल्यूएस की 11, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी में जो अनरिजर्व्ड है 17, एससी बीपीएल की 3, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 14, ओबीसी बीपीएल की 3, एसटी अनरिजर्व्ड की 3, एसटी बीपीएल की 1। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। फिर साइकोलॉजी सेम अमाउंट और 114 पोस्टें। जनरल अनरिजर्व्ड की जो है वो यहाँ पर 44 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व्ड की 23 है, एससी बीपीएल की 4 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 18 है, ओबीसी बीपीएल की 4 है, एसटी अनरिजर्व्ड की 4 है, एसटी बीपीएल की 2 है। ठीक है, तो ये पोस्टें आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद कंप्यूटर टीचर की आई है 118 वैकेंसीज, सेम अमाउंट। ठीक है, इसके लिए तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। पहले भी बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या सीबीएसई में कंप्यूटर की वैकेंसी भी आएगी, तो इसके लिए तो भाई बच्चे अप्लाई करने ही वाले हैं। जनरल अनरिजर्व्ड की 45, ईडब्ल्यूएस की 14, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी अनरिजर्व्ड की 24, एससी बीपीएल की 4, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 20, ओबीसी बीपीएल की 4, एसटी अनरिजर्व्ड की 4 और एसटी बीपीएल की 1 पोस्टें यहां पर रहने वाली है। फाइन आर्ट्स में टोटल 118 पोस्टें हैं, ठीक है, 45 अनरिजर्व्ड की है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 14 है, जनरल और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 1 है,
SC अनरिजर्व्ड की 24 है, SC BPL की 4 है, OBC अनरिजर्व्ड की 20 है, OBC BPL की 4 है, ST अनरिजर्व्ड की 4 है और ST BPL की 1 पोस्ट है। अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 78 पोस्टें इसकी निकली है, ठीक है। जनरल अनरिजर्व्ड की 28, ईडब्ल्यूएस की 10, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी अनरिजर्व्ड की 15, एससी बीपीएल की 3, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 13, ओबीसी बीपीएल की 3, एसटी अनरिजर्व्ड की 3, एसटी बीपीएल की 1, ठीक है। इसके बाद निकली आपकी फिजिकल एजुकेशन 177 पोस्टें इसकी निकली है, सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। जनरल अनरिजर्व्ड की 66 है, ईडब्ल्यूएस की 22 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व्ड की 35 है, एससी बीपीएल की 6 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 29 है, ओबीसी बीपीएल की 6 है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एसटी अनरिजर्व्ड की 7 है और एसटी बीपीएल की जो है वो 2 है। तो ये सारी पोस्टें हैं आपकी फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ठीक है, क्वालिफिकेशन की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री अगर आपने की है कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस आपने बीएड किया और टेट क्वालिफाई किया है और आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री आपने सेम सब्जेक्ट में, फिर आपने बीएड करी है, टेट क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 50% मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने की है, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड आपने की है, ठीक है, टेट आपका क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। रिलैक्सेशन वगैरह जो आपकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वही यहाँ पर जो है वो अप्लाई होगी। साइकोलॉजी की बात करें, मास्टर डिग्री आपने की है, ठीक है, 50% मार्क्स का, बीएड आपने किया है, टेट क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर बीई और बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस में की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, ठीक है जी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। या इसके अलावा आपने बी और बी टेक की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसमें, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है किसी से, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से की है, ठीक है जी, या फिर एमसीए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। समझ आ गया। इसके साथ आपका बी और सी लेवल का अगर आपने कोर्स किया है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फाइन आर्ट्स की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने फाइन आर्ट्स में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या सीनियर स्कूल किया है, प्लस आपके पास 5 साल या 7 साल का जो है वो पार्ट टाइम डिप्लोमा है फाइन आर्ट में, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मास्टर डिग्री अगर आपने की है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड आपने की है, टेट क्वालिफाई है, तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर आपने किया है, ठीक है जी, 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, या डिग्री इन स्पोर्ट्स है आपके पास, ठीक है, या तो आपने बैचलर ऑफ साइंस की है, ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, या फिर डिग्री इन स्पोर्ट्स और आपके पास है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी कुछ और क्वालिफिकेशन भी दी गई है, अगर आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है जी, और 1 ईयर एज पर एनसीटीई नॉर्म्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की तो 120 नंबर का, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा, 120 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कुछ फील्ड से रिलेटेड पूछे जाएंगे और कुछ जो है वो आपके हिमाचल जी के करंट अफेयर, ठीक है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, एवरीडे साइंस, मतलब एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की, ये सब कुछ जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। फीस आपकी 800 और करेक्शन विंडो की 100 रहने वाली है। बाकी आप सेकंड जो आपका सेक्शन है उसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेकआउट कर लेना। बाकी कुछ पढ़ने लायक है नहीं एज सच, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। करना कैसे है अप्लाई, HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।